मैं संजीत कुमार मॉडर्न ITI के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में जान चुके हैं सेफ्टी के बारे में, फीटर के बारे में, तो अब आगे हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट चैप्टर है आप लोगों का मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स। देखिए, मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स, तो मेजरमेंट एंड मेजरिंग टूल्स का मतलब होता है माप और मापक औजार। इसका आपका हिंदी हो गया माप और मापक औजार। तो जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि माप यानी कि किसी भी जॉब का, चाहे कोई भी चीज़ हो गया, उसका लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, ऊंचाई स्पष्ट रूप से ज्ञात करना ही माप कहलाता है। तो हम माप के बिना कोई भी कार्य करने में असमर्थता होती है। बिना माप के अगर आप कोई भी काम करते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कतें होती है। जैसे कि मान लीजिए कि हमको कहीं मार्केट से कुछ लाना है, तो या तो उस सामान को माप करके या तौल करके लाते हैं तो उतना ही एक्यूरेट लाते हैं, और नहीं तो अगर अंदाज से हम लाते हैं, एक माइंड में बैठा लिए हैं कि चलिए हमको मार्केट से ये सामान लाना है, घरेलू सामान हो या किसी तरह की कोई भी सामान हो, तो या तो कम ही ला देते हैं या तो ज़्यादा ला देते हैं। इसलिए हम लोगों को सबसे पहली बात होती है कि कोई भी जॉब को बनाने से पहले उसका एक्यूरेट माप ज्ञात होनी चाहिए। तो जब तक ले हमको माप के बारे में पूरी जानकारी नहीं होगी कि माप हम कैसे लेंगे, किस चीज़ से मापना है, माप कैसा है, तो हमको अनुभव नहीं होगा और हम क्या करेंगे, बार बार उस चीज़ को कम ला देंगे, कभी ज़्यादा ला देंगे, और जहाँ तक काटने छाटने की जो बारी आती है तो हम क्या करते हैं, कहीं अधिक काट देते हैं या कहीं ज़्यादा काट देते हैं। यानी कि भिन्न भिन्न प्रकार के ऑपरेशन करने की जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है तो हम लोग क्या करते हैं, या तो अधिक ही गहराई में काट देते हैं या कम ही गहराई में, तो बार बार मापने की आवश्यकता पड़ती है। तो वैसी स्थिति में हमारा समय की बर्बाद होती है, और जहाँ समय का बर्बाद होगा तो समझिए कि कॉस्ट ज़्यादा आएगा, यहाँ तक कि सामान भी आपका खर्च हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। इसलिए आपको समझना है कि माप पर ही पूरा कार्यखंड यानी कि वर्कशॉप का या जो भी कहिए सारा निर्भर होता है। सीधी तौर पर अगर आप बात करें तो एक जो दर्जी होता है उसके पास आप कपड़ा सिलवाने के लिए ले जाते हैं, तो क्या करता है, पहले आपके कपड़े की माप लेता है कि कपड़ा आप कितना लाए हैं। उसके बाद फिर प्रक्रिया में आपका शरीर का पूरा हाथ का लंबाई, पैर की लंबाई, आपकी हाइट, बॉडी, ये सारी चीज़ों को मापता है। उससे यह पता चल जाता है कि किसकी चौड़ाई, लंबाई, मोटाई कितनी है। उसी प्रकार से अगर हम कोई जॉब बनाते हैं तो हमको ये स्पष्ट कर लेना है कि उसकी लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, मोटाई कितनी है। जब इन सब चीज़ों को हम ज्ञात कर लेते हैं या ज्ञात करने आता है, वही हमारा माप कहलाता है। और माप में मापने के लिए जो भी टूल्स हम प्रयोग में लाते हैं, यानी कहें तो माप के लिए प्रयोग में लाए गए टूल्स को हम मापक औजार के नाम से जानते हैं। यानी मापने वाला औजार में किया गया टूल्स मापक औजार होता है। और ये हमेशा ध्यान में रखिए कि मापक औजार और दूसरे औजार में काफ़ी अंतर होता है, क्योंकि मापक औजार काफ़ी बारीकी से बनाया गया रहता है। अगर उसमें एक खरोच भी आती है, अगर एक उसका निशान भी अगर इधर उधर हो जाता है या स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है तो हमको बहुत सारी खामियाजा भुगतनी पड़ती है। ठीक है, तो माप और मापक औजार के बारे में तो आप लोग समझ चुके। अब आइए हम लोग जानते हैं इसके प्रकार के बारे में कि कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए, माप जो होता है आपका मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। एक नंबर है आपका लाइनर मेजरमेंट, 2 नंबर है आपका एंगुलर मेजरमेंट, और 3 नंबर में है आपका रेडियल मेजरमेंट, और 4 नंबर में आपका होता है प्लेन सरफेस मेजरमेंट। प्लेन सरफेस मेजरमेंट, यही 4 तरह का आपका माप होता है। तो आइए हम लोग लाइनर मेजरमेंट के बारे में थोड़ा विस्तार से हम लोग समझते हैं कि लाइनर मेजरमेंट कैसे होता है, क्या होता है। तो देखिए, लाइनर मेजरमेंट जैसे कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि लाइनर एक लाइन में
यानी एक सीधी रेखा में, या वर्टिकल हो या हॉरिजॉन्टल हो, एक सीधी रेखा में जब हम कोई माप लेते हैं तो उस माप को लेने के लिए हमको उस तरह का औजार प्रयोग में लाना पड़ता है। यानी कि लाइनर मेजरमेंट, यानी एक सीधी रेखा को मापने के लिए, देखिए लाइनर मेजरमेंट जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि लाइनर मतलब एक लाइन में, यानी एक सीधी रेखा में, जो सीधी रेखा में माप लिया जाता है वही हमारा लाइनर मेजरमेंट कहलाता है। चाहे आप हॉरिजॉन्टल लेके चलिए या वर्टिकल लेकर के चलिए, लेकिन वो एक क्या होनी चाहिए, एक सीधी रेखा में होनी चाहिए। जब कोई माप एक सीधी रेखा में हो और उसको हम मापते हैं तो वही हमारा क्या कहलाता है, लाइनर मेजरमेंट कहलाता है। तो लाइनर मेजरमेंट को हम किस टूल्स की सहायता से मापते हैं, तो हम स्टील रूल की सहायता से मापते हैं। स्टील रूल आप लोग देखे होंगे, जैसे कि स्केल होता है उसी तरह से स्टील का बना हुआ एक रूल होता है, वो स्प्रिंग स्टील का बना होता है, ठीक है। तो उसके सहायता से हम क्या करते हैं, स्टील रूल पर निशान बने होते हैं, और जैसे मान लीजिए इस रेखा को मापना है तो हम स्टील रूल को क्या करते हैं, इसको एक सीध में, इस पे लाइनिंग मान लीजिए बना हुआ है और इसको हम क्या किए, लगा दिए। अब यहाँ तक हमको माप लेना है तो ये हमारा माप मालूम चलेगा कि कितना है, ठीक है। तो इस तरह का जो देखिए माप होता है, उसको मापने के लिए हम स्टील रूल की सहायता लिए, यानी कि एक सीध में एक लाइन में मापने के लिए हम लोग स्टील रूल का प्रयोग कर रहे हैं। तो वैसी माप को हम लोग लाइनर मेजरमेंट के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब वर्नियर कैलिपर से भी हम मापते हैं। वर्नियर कैलिपर जो होता है सूक्ष्म मापी औजार होता है, उससे भी हम क्या करते हैं कि जो माप लेते हैं एक लाइन में एक सीध में बारीकी से माप को लेते हैं, ठीक है ना। अब आइए एंगुलर मेजरमेंट। एंगुलर मेजरमेंट में क्या होता है, देखिए जैसे कि नाम से पता चलता है एंगुलर मतलब कोणीय माप, यानी कोण वाले माप। तो कोण वाला माप कहाँ पर बनता है, अब सोचिए कि कोण वाला माप कहाँ पर बनता है। जब देखिए दो रेखा होती है, विभाजित होती है, एक दूसरे को रेखा काटती है, तो उससे जो बनती है कोण, वही हमारा कोणीय माप कहलाता है। यानी दो रेखाओं को आपस में काटने से जो भी हमारा कोण बनता है और उस कोण को मापने के लिए जो भी हम औजार प्रयोग में लाते हैं वही हमारा क्या कहलाता है, कोणीय माप कहलाता है। कोणीय माप को हम लोग कैसे मापते हैं, एंगल प्रोटेक्टर से, वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर और साइन बार से मापते हैं। एंगल प्रोटेक्टर में क्या होता है कि हम चांद जैसा होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उसको रखते हैं, इस पर रख देते हैं और ये आपको बता देगा कि ये कितना डिग्री पर आपका लाइन जा रहा है, कटा हुआ है। तो उसी प्रकार से आपका